हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा एडवांस कैलकुलस है उसका चैप्टर नंबर 4 लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसके सभी क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। आपके चैप्टर नंबर 4 और 5 मिला के आपकी यूनिट नंबर 2 बनती है, तो हम एक चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बी और बीएससी दोनों के लिए, ये सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि एमडीयू 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आया था ये 2021 में। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें शो करना है, शो दैट एफ एक्स वाई एक फंक्शन दे रखा है हमें, अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस एट द ओरिजिन। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, किस पे, ओरिजिन पे। हमें प्रूव करना है। देखो, ओरिजिन होता है, कौन सा पॉइंट होता है ओरिजिन, हमारा 0 0 वाला पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो इसके लिए हमारी डेफिनेशन क्या होती है कि लेट जो ये अल्फा होगा, जो ये एप्साइल होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 के, एप्साइल ग्रेटर देन 0 भी एनी रियल नंबर, इसको हम कोई भी रियल नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है ओरिजिन पे। तो जो हमारा फंक्शन था माइनस में ओरिजिन पे हमें प्रूव करना है, तो माइनस में ओरिजिन हम लेके चलेंगे। ठीक है, डिफरेंस लेके चलेंगे जो गिवन फंक्शन है और ओरिजिन का। ठीक है, और मोड में लेके चलेंगे, इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई की वैल्यू जो दे रखी है वो पुट करेंगे, ओरिजिन की जो दे रखी है -0 पुट करेंगे मोड के अंदर। ठीक है, मोड में जो हमारी वैल्यू थी वो हमने लिख दी। अब ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को हमने मोड सेपरेट कर दिया इसका। ठीक है, और नेक्स्ट में हमने क्या किया, इनका अंडर रूट भी सेपरेट कर दिया, मोड भी इसका सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो ये होगा, ये हमारी जो वैल्यू होगी मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस में F0 0, ये क्या होगी, लेस देन होगी किसके, एप्साइल के। एप्साइल के क्या होगी, लेस देन होगी। देखो, जो ये टर्म होगी एप्साइल के लेस देन कब होगी, जब ये वाली टर्म भी एप्साइल के लेस देन हो जाएगी, तब ये टर्म एप्साइल के लेस देन होगी। ठीक है, दिस टर्म इज लेस देन एप्साइल इफ अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्साइल एंड अंडर रूट ऑफ मोड वाई लेस देन एप्साइल। देखो, जो ये टर्म है अगर ये एप्साइल से छोटी होगी तो ऑफ कोर्स ये वाली भी हो जाएगी, बिकॉज ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये वाली टर्म एप्साइल से लेस देन कब होगी, जब ये वाली टर्म्स भी एप्साइल से लेस देन होगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एफ एक्स वाई माइनस में F0 0 लेस देन एप्साइल कब होगी, इफ मोड ऑफ अंडर इसका रूट लिया मोड एक्स का इज ऑल्सो लेस देन किसके, रूट एप्साइल के, रूट एप्साइल से लेस देन होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, रूट एप्साइल से लेस देन होगा, ये भी रूट एप्साइल से लेस देन होगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इनका रूट से रूट कैंसिल कर दिया हमने इस साइड से, इसको क्या लिया, मोड ऑफ एक्स होगा वो लेस देन होगा एप्साइल से, और जो मोड ऑफ वाई होगा वो लेस देन होगा किससे, एप्साइल से। अगर ये दोनों एप्साइल से लेस देन हो रहे हैं तो ये टर्म भी एप्साइल से क्या होगी, लेस देन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो हमने लिया मोड ऑफ लिया एफ एक्स वाई माइनस में F0 0 इज लेस देन एप्साइल इफ व्हेन एवर। अब देखो हमारा पॉइंट था ओरिजिन पे था। ठीक है, और यहाँ पे कितना ले रखा है हमने, मोड एक्स ले रखा है, तो हम इसको मोड एक्स -0 भी लिख सकते हैं, इज लेस देन एप्साइल एंड वाई -0 इज लेस देन एप्साइल। ठीक है, और देखो अब हम क्या करेंगे, हम टेक करते हैं कि जो एप्साइल होगा वो इक्वल टू किसके होता है, हमारे डेल्टा के इक्वल होता है। ये हमारा जो लास्ट में स्टेप करते हैं हम, कि जो एप्साइल होगा उसको हम डेल्टा की फॉर्म में लेके चलेंगे, और जो एप्साइल होगा वो क्या होगा, इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा, मतलब ये ऑल्सो लेस देन किसके हो जाएगा, डेल्टा के लेस देन हो जाएगा। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया कि इसके लेस देन हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि लिमिट एक्स जो वाई 0 0 पे एफ एक्स वाई इक्वल टू F0 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, हिंस द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस एट द ओरिजिन। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये हमारा जो फंक्शन दे रखा था वो कॉन्टिन्यूस है, किस पे, ओरिजिन के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, आप इस क्वेश्चन को एज इट ऐसे का ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो ये वाला स्टेप भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप जो ये टर्म है इसको इसके इक्वल लेके जाओ। आप लिखो कि मोड ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू F0 0, मोड नहीं लेके चलोगे आप इसका, आप ये दिखाओगे कि ये क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूस हो जाएगी किस पे, ओरिजिन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीएससी एमडीयू 2019 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दे रखा है, 3 का बी पार्ट आया था, शो दैट द फंक्शन, ये हमें फंक्शन गिवन दे रखा है, डिसकॉन्टिन्यूस है। देखो, आपको एक बात पता चलेगी, कॉन्टिन्यूस में आपने क्या किया, अब अपनी डेफिनेशन यूज करोगे एप्साइल वाली। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस में हमें क्या करना है, डिसकॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे
देखो क्वेश्चन हमारा क्या था, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हमारा क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। देखो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिमिट एक्स वाई 0 0 पे एक्स वाई स्केयर प्लस में एक्स का स्केयर प्लस में वाई की 4, ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा, आप सबसे पहले एक बात नोट कीजिए, यहाँ पे x की पावर 1 है तो y की पावर 2 है, x की पावर 2 है तो y की पावर 4 है, y की पावर 4 को हम y की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते। इसका मतलब क्या हो रखा है कि जो x है वो किसके इक्वल होगा, एम वाई स्केयर के। ठीक है, एम वाई स्क्वेयर के, क्यों, बिकॉज एक्स की पावर 1 है तो वाई की पावर स्क्वेयर जा रही है। या आप क्या लिख सकते हो, वाई इज इक्वल्स टू एम अंडर रूट ऑफ एक्स, या आप लिख सकते हो वाई का स्क्वेयर एम स्क्वेयर और खाली एक्स भी आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स हम जो लेके चलते हैं, यहाँ पे देखोगे एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2 की पावर 2 है। अगर आप इस बात को समझ लेते हो तो आप क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा कि एक्स की पावर 1 है इक्वल टू एम वाई का स्क्वायर, बिकॉज वाई 2 लेके चल रहे हैं। अब देखो ये तीनों चीज़ें एक जैसी है, मतलब 3 कंडीशन बन रही है, आप तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। इस कंडीशन को ही हमने क्या किया, स्क्वायर किया है। वाई इक्वल्स टू एम अंडर रूट एक्स, मतलब अगर वाई की पावर 1 है तो एक्स की पावर उसकी हाफ है। देखो 2 का हाफ 1 होता है, 4 का हाफ 2 होता है। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ लेते हो तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। अब देखो लेट क्या दे रखा है, एक्स वाई 0 0 दे रखी है, अलोंग द पाथ वाई इज इक्वल्स टू एम अंडर रूट एक्स। मैंने ये वाला पाथ लिया है, आप चाहो तो ये वाला ले सकते हो। इसका मतलब क्या है कि मैं वाई की जगह ये पुट करूंगी, अगर आप ये लेते तो एक्स की जगह एम वाई स्क्वायर पुट कर सकते थे। आप, आपकी मर्जी है, कोई सा भी आप लेके चल सकते हो। m इज अ रियल नंबर, m कोई भी रियल नंबर है। देन व्हेन x टेंड्स टू 0 देन y टेंड्स टू 0 अलोंग द पाथ y इक्वल टू m अंडर रूट x हमने लेके चला है। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिमिट x y 0 0 में f x y फंक्शन है हमारा इक्वल टू लिमिट x y 0 0 एक्स वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ये आपको गिवन दे रखा है। ठीक है, आपने ये लिमिट एज इट इज लिखी। अब देखो वाई स्क्वायर की जगह, वाई की जगह मैं क्या लेके चल रही हूँ, एम अंडर रूट एक्स। तो वाई की वैल्यू आपने पुट की यहाँ पे भी आपने वाई की वैल्यू पुट की, कर दी पुट। आप इसको सोल्व कीजिए, एक्स आएगा, इसका एम स्क्वेयर और अंडर रूट है तो एक्स आ जाएगा इसका एक्स स्क्वेयर प्लस में एम की 4 एक्स का स्क्वेयर। आप यहाँ से एक्स स्क्वेयर ले लीजिए, यहाँ पे एम स्क्वेयर, यहाँ से एक्स स्क्वेयर आपने कॉमन ले लिया, 1 प्लस एम की 4 बची, इससे ये कट जाएगा। लिमिट एक्स वाई 0 0 एम स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एम की 4, आपके पास ये बचता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्रूव करना था, डिसकॉन्टिन्यूस प्रूव करना था। आपके पास जब भी डिसकॉन्टिन्यूस वाला करना है ना क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही ये इस वाली टर्म में लेके चलना है, y इक्वल्स टू एम एक्स एक्स इज इक्वल्स टू एम वाई की टर्म में, ताकि आपके पास लास्ट में सिर्फ क्या बचे, m बचे। m बचने का क्या मतलब है, m की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो अलग आंसर आएगा, 2 पुट करोगे तो अलग आंसर आएगा, 3 4 5 मतलब कुछ भी आप पुट करते रहोगे तो जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो अलग अलग आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, विच, अब जो ये आ गया हमारे पास आंसर, विच इज अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, लिमिट एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो एफ एक्स वाई इज डिसकॉन्टिन्यूस एट 0 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि आप ये बताइए कि भाई जो लिमिट होती है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएससी एमडी 2017 में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन आपका भी मैंने करवाया था 2019 का, वही सेम क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और देखो अब थर्ड का ए पार्ट ये दे रखा था, थर्ड का बी पार्ट 2017 में ये पार्ट देखिए आप, इसमें भी हमें डिसकॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स की क्यूब प्लस में वाई की क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई। इसमें देखो एक्स और वाई जो है वो सेम दे रखे हैं बिल्कुल। ठीक है, दोनों की पावर कितनी दे रखी है, सेम दे रखी है। तो देखिए हम क्या लेके चलेंगे इसमें, लेट एक्स वाई, आप देखो इसको ये भी लेके चल सकते हो, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन करके y इज इक्वल्स टू एम एक्स लेके चलते हो ना, तो आपका लास्ट में सिर्फ x नहीं बचता है, मतलब सॉरी लास्ट में सिर्फ m नहीं बचता है, x और y की टर्म्स भी इंक्लूड होती है, तो हम ये वाली टर्म्स नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, इस वजह से हमने क्या लिया, लेट एक्स वाई 0 0 अलोंग द पाथ, y इक्वल टू हम क्या लेके चलेंगे, x माइनस एम एक्स की क्यूब लेके चलेंगे। ओके, m क्या एक रियल नंबर है, x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 अलोंग द पाथ y इज इक्वल्स टू x माइनस एम एक्स की क्यूब लेके हम चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब y की जगह मैं क्या पुट करूँगी, x माइनस एम एक्स की क्यूब। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, नाउ लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0
देखो हमने जहाँ पे y की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी x माइनस एम एक्स की क्यूब, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ से इसको मत देखिए, ये वाला आप क्वेश्चन देखिए, ये हमने x की क्यूब लिया प्लस में यहाँ से क्या किया मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन लूँगी तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस में एम एक्स का स्क्वायर और पूरे की क्यूब चलेगी अपॉन में एम एक्स की क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब एज इट इज़ हो जाएगी, प्लस में हमने क्या किया इसमें, देखो ये पूरे का क्यूब था तो इस पे भी एक्स की क्यूब हो जाएगी, मतलब इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया, ये एक्स की क्यूब हो जाएगी, 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर की क्यूब अलग रह जाएगी, एम एक्स का क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब एज इट इज़ मतलब कॉमन ले लिया तो 1 प्लस में 1, एक तो ये 1 था, ठीक है, एक्स की क्यूब मैंने क्या ले ली, बिल्कुल कॉमन ले ली, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस में 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर का क्यूब बच जाएगा अपॉन में एम एक्स का क्यूब बचेगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस में 1 माइनस एम एक्स का स्क्वायर की क्यूब अपॉन में एम, इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2/m हमारा आंसर बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 2018 में देखिए, जो 2018 में भी यही वाला क्वेश्चन आया हुआ था, आपका क्वेश्चन नंबर सेम था ये जो 2021 में आया हुआ था, ठीक है। तो हमारा आप देखिए 2017 का हो गया, 2016 का क्वेश्चन पेपर देखिए, बीएससी एमडीयू 2016, ठीक है। एमडीयू 2015 में भी यही सेम क्वेश्चन आया हुआ था, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था लेकिन। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप, एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0, अदरवाइज इट इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0। इसने बोला कि भाई एक्स वाई 0 0 नहीं है, मतलब इससे मतलब एक्स 0 नहीं है वाई 0 नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉन्टिन्यूस है, किस पे, ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूस है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहली डेफिनेशन क्या होती है कॉन्टिन्यूस के लिए, लेट जो एप्साइल होगा ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन रियल नंबर, जो फंक्शन लेंगे माइनस करेंगे उसमें से क्या हमारा 0.00 इज इक्वल्स टू एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो वैल्यू रख दी मैंने, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह 0 मैंने पुट कर दिया। इसमें से मैंने एक्स वाई को और इसको क्या कर लिया, सेपरेट कर दिया, दोनों के इसमें मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो जो ये टर्म होगी ना इसको हम लेस देन इक्वल टू 1 के इक्वल लेके चल रहे हैं, लेस देन इक्वल टू किसके लेके चल रहे हैं 1 के, तो इसकी जगह हमने 1 पुट किया और लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दिया जो था एक्स वाई एज इट इज, और एक्स वाई को आप सेपरेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है क्या होता है, क्या होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप कि जो ये होगा ये लेस देन इक्वल टू एक्स वाई के चल रहा है, और ये लेस देन एप्साइल कब होगा, जब ये टर्म्स लेस देन एप्साइल होगी, ठीक है। फिर एप्साइल को जो हमने किसके इक्वल रख देंगे, डेल्टा के इक्वल रख देंगे, ठीक है। अब देखो इफ x माइनस 0 जो वो लेस देन होगी अंडर रूट ऑफ एप्साइल एंड y माइनस 0 इज लेस देन एप्साइल होगी, तो मतलब ये वाला स्टेप्स हमने लिख दिया। फिर लास्ट में हमारा प्लस क्या था, एफ एक्स वाई माइनस में एफ 0 0 था वो था लेस देन एप्साइल था, इसको हमने लिख दिया एफ एक्स वाई, इसको इस साइड लिया है एफ 0 0 लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, हिंस एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 का भी हो गया हमारा, 2015 में भी यही सेम क्वेश्चन आया हुआ था, देखो आप नेक्स्ट ईयर में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो हम देखते हैं एमडीयू 2014 के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आया हुआ था भाई ये एमडीयू 2017 के अंदर, इसमें बोला लेट फंक्शन आर स्क्वायर, आर से बिलोंग कर रहा है भाई, ये फंक्शन इज डिफाइंड इन एफ एक्स वाई, ये दे रखा है एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल नहीं है भाई, ये इक्वल है, शो करना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखो एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब हमें क्या चाहिए, वो एम वाली फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे देखो दोनों की पावर कितनी इक्वल है, तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स या x इज इक्वल्स टू एम वाई, दोनों में से आप कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप अब ये सोचोगे हमने इस वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिया, बिकॉज इस क्वेश्चन में अगर आप लेते हो तो आपका आंसर नहीं आता है, मतलब आपके पास लास्ट में सिर्फ m नहीं बचेगा, ठीक है, तो हम नहीं लेके चलते हैं बिकॉज उसमें पावर क्यूब तक जा रही है। अब देखो इसमें भी फर्स्ट हमने क्या लिया, लेट भाई कहाँ था वो क्वेश्चन, ये रहा, ये लेके चले हम कि ये लॉन्ग है भाई, बट ये इसके इक्वल नहीं है, देन हम क्या करेंगे, एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर तो था एज इट इज़ लिखा, वाई की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी आपने, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे एम बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा, इससे ये कटेगा एम अपॉन में 1 प्लस एम का स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास। देखो एम में टर्म्स बच रही है,
इसका मतलब क्या होगा, द लिमिट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। एम की वैल्यू अगर आप 1 लेके चलोगे तो आंसर 1/2 होगा, 2 लेके चलोगे तो क्या आएगा 2/5 होगा। ठीक है, इस डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती तो डिसकॉन्टीन्यूस भी है। अगर आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे तो डिसकॉन्टीन्यूस भी बन रही है, अगर आपको इसी क्वेश्चन में बोल दे कि भाई डिसकॉन्टीन्यूस प्रूव करो तो। ओके देन अब देखो थर्ड का ये पार्ट आया था MDU 2016 में, और MDU 2013 में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है सेम। ओके 16 और 13 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो fxy y साइन 1/x 0 0 भाई ये दे रखा है, कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है तो आपको क्या करेगा, आपको पता है एप्साइल ग्रेटर देन 0 होगा, fxy में से माइनस ओरिजन पे करना है तो 0 0 कर देंगे, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, इन दोनों को y को ये और साइन ये वाला इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो एक बात, साइन 1/x या साइन थीटा होता है वो ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू होता है 1 के, लेस देन इक्वल टू ये भी 1 के होगा, तो इसकी जगह हम लेस देन इक्वल टू 1 का यूज़ करेंगे, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे और ये मोड y एज इट इज़ चलता रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई में 1 है इसके साथ। ओके इसमें -0 भी कर सकते हैं, एंड x -0 इज ऑल्सो लेस देन एप्साइल एंड y -0 इज ऑल्सो लेस देन एप्साइल के हम लेके चलेंगे। वी हैव, अब जो ये टर्म होगी ये ऑल्सो, जो ये टर्म थी हमारी, ये वाली जो टर्म चल रही थी शुरू से, ये ऑल्सो लेस देन हो जाएगी एप्साइल के, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि fxy जो होगा इक्वल होगा f0 0 पे, कौन सी लिमिट पे, लिमिट है नहीं दी देखे भाई। ठीक है, तब का ये क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे कंप्लीट। तो भाई हमने आज क्वेश्चंस किए 2021 से लेके 2013 तक हमने सभी क्वेश्चंस किए चैप्टर नंबर 4 के। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 के है जो इसके चैप्टर नंबर 5 के मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, पीडी के भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आपके जो पेपर है वो 15 Feb से है, मतलब डेट शीट नहीं आई है बट उसी के आसपास होंगे, तो मैं कोशिश करूँगी तब तक आपके सभी चैप्टर्स के ऐसे आपको क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।